देवगुरु बृहस्पति कारक हैं ज्ञान के, वृद्धि समृद्धि के और भाग्य के। अगर वही वक्री हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्र अवस्था में प्राप्त होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री ही रहेंगे। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें ये प्रवेश करेंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये उसी नक्षत्र में रहेंगे। कोई भी वक्री ग्रह परिवर्तन अवश्य लाता है। तो आइए जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है और ये वक्री ग्रह क्यों होता है। तो वक्री ग्रह क्या होता है कि ये एक सूर्य के विशेष दूरी में जब ये कोई ग्रह आता है और पृथ्वी के सापेक्ष जब उसकी गति धीमी पड़ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है और ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो गया है। जबकि कोई भी ग्रह पीछे की तरफ गतिशील नहीं होता है, हमेशा आगे की तरफ ही गतिशील होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और हम किसी दूसरी गाड़ी को टेक ओवर करते हैं जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब हम उसको टेक ओवर करते हैं तो वो हमको पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होती है वो गाड़ी, लेकिन एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा होता है, वो गाड़ी तो आगे ही जा रही होती है। वक्री ग्रह क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण जो हमको पूर्व में जो भी हमको एक फल मिलना था, वो फल विगत कुछ समय में जब ग्रह उस स्थिति में था तब वो अपना फल नहीं दे पाया। तो आपको अच्छा या बुरा फल देने के लिए वो ग्रह वक्री होता है और वक्र अवस्था को प्राप्त होकर के पिछला कुछ समय में जो भी आपको एक अच्छा या बुरा फल परिणाम मिलना था उसको देने के लिए आता है, जो रह गया था परिणाम वो देने के लिए आता है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि कम से कम 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक आपको संघर्ष करने की, आपको चेष्टा बल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व तो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और यदि कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो उसका पाप प्रभाव कई गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा कम से कम बढ़ जाता है। 3 प्रकार के जातकों को जिनकी दशाएं अगर स्थिति इस तरह की है कुंडली में तो उनको सबसे ज्यादा गुरु ग्रह वक्री होने का इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला है, यदि आपकी कुंडली में महादशा, अंतदशा और प्रत्येता दशा गुरु यानी जुपिटर की चल रही है तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में गुरु महाराज की दशा, महादशा या अंतदशा नहीं चल रही है तो किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही है और यदि वो इन 3 नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है यानी जो गुरु महाराज के नक्षत्र हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो 3 नक्षत्र हैं विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद। इसके साथ ही साथ आप अपनी कुंडली देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा इन्हीं 3 नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, एस्ट्रो वास्तु, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं विभिन्न राशियों में और लगन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा यह विश्लेषण लगन पर आधारित है, लेकिन यदि आपको लगन नहीं पता है तो आप इसे राशि या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो कोई भी अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट अवश्य कीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें स्थान पर वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं और यहां से वो 5वें भाव से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, जो कि आपकी महत्वाकांक्षा यानी कि मनोकामना पूर्ति वाला भाव है। और साथ ही 7वीं दृष्टि से आपकी लगन को देख रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी जातक के लिए। और
नाइन्थ दृष्टि से वो थर्ड हाउस को देख रहे हैं, जो कि आपके परफॉर्मेंस का, आपके भाई बहन का, आपके डॉक्यूमेंटेशन का, बहुत सी चीजों का, आपकी कम्युनिकेशन का, बहुत सी चीजों का हाउस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के जातकों ने अब तक बहुत झेला है। अब तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ही समस्या उनको सामने आई है, और पिछले जून से तो बहुत ही भर भर के समस्या उनको आ रही होंगी। तो उन सबकी समस्याओं का हल यहाँ पर आने वाला है। जितनी समस्याएं हैं आपके साथ अब तक चल रही थी, वो समस्या यहाँ पर खत्म होने वाली हैं 15 नवंबर 2024 से, क्योंकि अभी शनि महाराज वक्री अवस्था में है। 15 नवंबर के बाद वो मार्गी हो जाएंगे, और बृहस्पति जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके सप्तम भाव में 9 अक्टूबर 2024 से वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो यहां पर आपको बहुत ही धन की, आपको भाग्य की, आपको विवाह नहीं हो रहा तो विवाह के योग बनेंगे आपके, और मांगलिक कार्य होंगे। आपके लव लाइफ में सफलता नहीं मिल रही थी तो वो भी आपको मिलेगी। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके साथ अच्छी होंगी। अभी अक्टूबर से 9 अक्टूबर से जब गुरु महाराज यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, और स्पेशली 15 नवंबर 2024 से जब शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। अभी वक्री चल रहे हैं वो, 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति का निर्माण ये करने जा रहे हैं। आने वाले 3-4 महीने, यानी कि जो फरवरी 2025 तक का समय है, वो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं वक्र अवस्था में। तो सबसे पहले तो ये आपके जो व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छे हैं। आपका व्यापार, स्पेशली जिनका व्यापार विदेश से है, या कुछ एमएनसीज कंपनी के साथ, या अपने जन्म स्थान से मिनिमम 1000 किलोमीटर के साथ दूर अगर डिस्टेंस पर कोई व्यापार करते हैं, कोई क्लाइंट बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बूस्ट अप, धन लाभ देने वाला ये समय रहेगा। आपके व्यापार में नए पोर्टफोलियो जुड़ेंगे, नए आइटम जुड़ेंगे, नई नई डीलें होंगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, और आपके बिजनेस पार्टनर से कम्युनिकेशन के द्वारा, किसी संचार माध्यम के द्वारा कुछ आपको नई आपको इंफॉर्मेशन, नई आपको खुशखबरियां आपको मिलती रहेंगी इस दौरान। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि 11th हाउस पर रहेगी, 11वें भाव पर, जो कि हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव है। तो बहुत दिनों से आपकी कोई इच्छा रही होगी, कुछ जो कि आप सोच रहे होंगे कभी मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, तो वो समय आपका आ गया है। इस समय आपका जो भी आपकी लंबे समय से इच्छा रही है, वो यहाँ पर गुरु महाराज वक्र अवस्था में आपको देने का योग बना रहे हैं, आपको देने के लिए वक्री हो रहे हैं। साथ ही आपका जो सोशल सर्किल है या आपके फ्रेंड सर्किल है, वो आपका बहुत बढ़ेगा। इस दौरान आपको फ्रेंड्स भी आपके डेवलपमेंट करेंगे, और आपके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जो लोग एनजीओ में काम करते हैं, या जो जिनका एनजीओ खुद का है, उनके लिए बहुत ही बूस्टअप का समय रहेगा। और साथ ही आपके जो बड़े भाई हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपके बड़े भाई के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, और आपकी जितनी भी मुसीबतें थी उन सबको खत्म करने वाला समय रहेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, तो ये यहाँ पर आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज आपको सामने आएंगी, नए मौके आपको देंगे, चाहे वो धन लाभ के मौके हो, चाहे वो जॉब के लिए मौके हो, नए व्यापार के मौके हो, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, नए व्यापार के लिए आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए आइडियाज आएंगे आपके माइंड में। बहुत सारे नए लोगों के साथ जुड़ेंगे आप, जिनसे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, और बहुत ज्यादा आपको आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आप बहुत बूस्टअप मिलेगा। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी लंबे समय से, उनकी शादियां हो जाएंगी। मांगलिक कार्य जो आप सोच रहे थे करने का, वो मांगलिक कार्य अवश्य होंगे इस दौरान। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर है, जो कि आपके भाई बहन का, परफॉर्मेंस का, डॉक्यूमेंटेशन का स्थान है। यहाँ पर आपका कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन जो पिछला कुछ आपका रह गया हो, गलती आपने कर दी थी, या कोई आप अप्लाई नहीं कर पाए थे कहीं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको मौका मिलेगा, आपको कुछ ऐसा समय आएगा कि पुरानी गलतियों को आप करेक्शन कर पाओगे, पुरानी गलतियों को सुधार कर पाओगे आप। अगर आपने कोई वीजा अप्लाई किया है, या कोई पासपोर्ट अप्लाई किया है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई किया है, तो वो यहाँ पर ये आपका ये काम अवश्य होगा। गुरुदेव बृहस्पति या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो कामों को डिले जरूर कराते हैं, लेकिन काम अवश्य होते हैं वो।
तो वक्र अवस्था में क्योंकि गुरु किसी भी ग्रह की चेष्टा बल 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ये जो जहां दृष्टि है गुरुदेव बृहस्पति की, यहाँ पर थोड़ा सा काम डिले होगा, लेकिन काम अवश्य होंगे आपके। 13 अक्टूबर 2024 से शुक्र भी आपके लगन में आ जाएंगे, और लगन में क्योंकि सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति के बैठे हुए हैं, तो सप्तम दृष्टि से गुरु बृहस्पति शुक्र को देखेंगे, और ये दृष्टि का संबंध यहां पर आपके लिए धन लाभ के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप साबित होगा। 20 अक्टूबर को मंगल भी अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तक आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आपको ये साइड इफेक्ट भी रहेगा कि आपके कुछ पिता के साथ आर्गुमेंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपके बॉसेस के साथ कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहला उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है पाठ करने का, तो आप अपने मोबाइल में भी इसको डेली सुबह सुन सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार से स्टार्ट कीजिए, और हल्दी का टीका माथे पर लगाइए, जीवा पर लगाइए और नाभि पर लगाइए। और तीसरा उपाय आप कीजिए, थर्सडे को आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए, देसी घी का दीपक जला करके हल्दी और चने की दाल अर्पण करके उनको केले के पेड़ की जड़ में जल भी चढ़ाइए। अगर ये तीनों उपाय अगर आप ये करेंगे, या कोई भी उपाय कर लेंगे, तो आपका बृहस्पति जो बुरा इफेक्ट अगर दे रहा है, तो वो आपको बुरा इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि आपको शुभ इफेक्ट देगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।